ना पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट। इसको इतनी आसानी से मैं पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। इसको भारत के बाद नेपाल की जेल के अंदर इसको सड़ना पड़ेगा। हो सकता है पूरी जिंदगी ये नेपाल की जेल के अंदर सड़े। ऐसा काम मैंने कर दिया है और ऐसी कील इसके कफन में मैंने ठोक दी है। मोमिन सर जिंदाबाद। 100% सीमा भगोड़ी जेल जाएगी। घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पर टैटो बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी भक्तों की चाबी। राष्ट्रीय भाभी माने बैठे थे, उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि मानो कोई पाकिस्तान को हराकर उनको बर्बाद करके यहाँ पर आकर बैठी हो। तो मतलब ये तो होना ही था। अगर आप लोग आवाज ना उठाते तो मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्रीय भाभी घोषित हो जाती और घर घर में और हर घर में उसका चर्चा होता और बाकायदा उसके लिए अवार्ड घोषित होते। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई इसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। तो मोहब्बत की वजह से आए ना मैडम, आप बड़ी मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत भारत के नाम पे। मोहब्बत नहीं, हवस। हवस ये धंधे वाली कोटा खोली यहाँ पे। हवस कमाने आई है, लोगों को लूटने आई है और धर्म के नाम पे नाटक करने आई है। सीमा हैदर भगोड़ी सब कुछ खाती है, मीट मछली मांस बीफ सब खाती है, धंधे वाली। वैसे अब नंबर 1 का कोटा चला रही है भगोड़ी धंधे वाली। नहीं तो आते भी नहीं सोचा था उसने, पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का करा, मोहब्बतें करी उनके साथ। हवस हवस कपड़ा चेंज करती है ऐसे भगोड़ी, यार चेंज करती है। हवस पड़ता है और एक मर्द पड़ता है तो खाली एक मर्द पड़ता है। एक औरत जो एक 4 बच्चों की माँ है और वो भारत में आके एक 22 साल के लौंडे को फंसाती है जो कहती है पबजी से मेरी मोहब्बत हुई, लफ्जी शुरू हुआ। 22 साल का लौंडा है जो कम से कम इससे 12-13 साल छोटा है। और अब समझ में आ गया कि वो भारत इसलिए नहीं आई कि उसको सच्ची। सीमा हैदर हवस में आई है, हवस पूरा करने। कभी बाबा से, कभी चित्तरपाल से, कभी चप्पल पाल से, हरामखोर भगोड़ा। तो मैंने लूट खसोट मचा रखी है। तो सचिन एक बेवकूफ लड़का था, चूसा हुआ आम था, एक कुपोषण का शिकार था, कुछ कर नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है इंसान अपने से कमतर को चुनता है ना। अगर वो पाव आके लंका लगा दी, पूरी दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान की गांव की एक औरत जो 5वीं फेल है वो इलीगल तरीके से भारत की राजधानी के पास आके रह रही है। इसको लगा कि भारत में तो मुझे अंधी काड़ी भैंगी लूली कोई नहीं मिल रही, चलो इससे ही मोहब्बत कर लेता हूँ। तो सचिन ने तो सच्ची मोहब्बत करी होगी, लेकिन ये जो मक्कार औरत है ये इससे मोहब्बत करके नहीं आई, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करने आई है। जितने भी समर्थक लोग हैं सब के सब जो है सीमा का जो है समर्थन कर रहे हैं। राइट विंग वाले नहीं मेरे भैया, वो लोग कहो जिनको अंधी काड़ी भैंगी लूली कोई भारत में मिलती ही नहीं थी, जो गुफाओं की औलाद है, जिन्हें देश से मोहब्बत थी, ये वो लोग गद्दार हैं जो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के कदम ब कदम मिला के उनकी चढ़ियां धोते थे। ये वो लोग हैं, ये भारतीय नहीं है। अगर ये भारतीय होते तो उनको भारत की सिक्योरिटी की परवाह होती, सीमा की मोहब्बत। वाह वाह रिजवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इन अनभक्तों को अपने भारत की सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। इनको, इन अनभक्तों को, हरामखोरों, दलालों को, सालों और गद्दारों को ये बिल्कुल भगोड़ी की सपोर्ट करते हैं। सचिन की औकात क्या है? उसके पास कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। अगर जब तुमने लप्पू कॉकरोच का मैं औकात बताऊं, लप्पू कॉकरोच एक समोसा और एक गुटखा में पूरा दिन निकाल देता था। अब बताओ इसकी ये औकात है साले की, महीने की 7,000 कमाने की औकात ने। हरामखोर गद्दार इंसान हमारे देश का। एक ड्रेस अगले दिन नहीं पहनती, नहीं उसने देख लिया था, पड़ोसी ने देख लिया था, दोस्त ने देख लिया था, मतलब इंतकाल जनाजों में भी दूसरे कपड़े बदल के जाती है। वो लड़की सीमा हैदर एक ऐसे झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से शादी कर लेती है जो शक्ल से कुपोषण का शिकार। वाह क्या बेइज्जती है, वाह वाह वाह, मजा आ गया जी, मजा आ गया। लप्पू झिंगुर चूहा, ना बोल सकता, ना कुछ कह सकता, ना ये 2 रोटी कमा सकता। हरामखोर साला भड़वा, साला रंडवा, हराम का जना, कुत्ते की औलाद, साला चूहा का बच्चा, चूहे की औलाद लप्पू। पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा हैदर इसका भाई भी है, इसका भाई भी है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से अगर हमारे मतलब भारत में एक औरत इलीगल तरीके से आई है, उसके तार निकल गए। आप तो अरे भाई आप तो अब कह रहे हो, हम तो जब से कह रहे हैं, जब से इसने एंट्री करी पता चला है कि ये कोई ना कोई पाकिस्तान की जासूस है। ये आप देखिए कि 6 बार ईरान की ट्रिप कर चुकी है, 4-5 बार ये। जी रिजवी जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सीमा हैदर एक जासूस है, अपने आप को ये बताती है कि मैं हाउसवाइफ थी, घर के अंदर बुरखे में कैद रहती थी। लेकिन ये सीमा हैदर बुरखे में नहीं, पूरा पाकिस्तान में यारबाजी करती थी। ये धंधे वाली औरत, कभी बच्चों को इसने पाला ही नहीं अपने से। रीमा ने पाल के दिया इनके बच्चों को, और रीमा इसकी बहन की, इसकी बहन है ना हरामखोर धंधे वाली। रीमा भी नंबर 1 की, वही टपाटप वाली धंधे वाली है वो भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें
और सीमा हैदर की हम लगातार बैंड बजाएंगे जब तक ये भगोड़ी, देशद्रोही, ये घुसपैठिया, गलत औरत, ये 2 टके की, ये लप्पू साला झिंगुर, साला चूहा, इसकी पूरी खानदान जब तक जेल ना चले जाए, जब तक सीमा हैदर जेल ना चले जाए, तब तक इसकी माँ का अपने सर पे ना बाल आने का, ना तो ये सीमा हैदर को भगाने का। हमारे देश के वीर सपूतों का, हमारे देश के जवानों का खून बहाता है। अगर उस मुल्क से कोई लड़की आती है जिसका चाचा और जिसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, क्या आप ये कहते हैं कि उसको आप भाभी बनाएंगे अपनी? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि अपना देश में गद्दारों की कमी नहीं। ये सीमा हैदर हमारे 2 आर्मी जवान के नौकरी खा गई, बच्चों के मुंह में हाथ डाल के उल्टी करवाई सीमा हैदर भगोड़ी ने बॉर्डर पे। क्या आप उसकी बहन को आप भाभी बनाएंगे? हम तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की फोर्स सीमा हैदर को वापस लेके जाती है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है उसको भारत देश की जेल के अंदर उम्र कैद रखा रहना चाहिए। क्योंकि आप नहीं देखते कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को प्रताड़ित किया जाता है वहां पाकिस्तान की जेल में। अगर उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा हो तो कई साल बीत जाते हैं उनको पाकिस्तान की जेल के समर्थन अंदर। करने वाले लोग कह रहे हैं कुछ भी होगा सब सह लेंगे, लेकिन सीमा भाभी यहीं रहना चाहिए। तो उनको ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनसे कोरे कागज पर स्टैंप